84 के दिनों में घुटनों के ऊपर कीचड़ से सराबोर होकर यहाँ से द्वारी तक का सफर करते हैं। सदियों गुजरने वाली है, देश को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन एक विडंबना, एक ऐसी गंदी राजनीति का यह गांव, यह मजरा शिकार हो रहा है। कारण यह है कि इस गांव में, इस मजरे में केवल आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी आज इस विशेष पेशकश में धरातल स्थिति हम आपको दिखाएंगे। हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। जी हाँ, पन्ना जिले के अंतर्गत अमानगंज आता है। अमानगंज थाना क्षेत्र के अधीन द्वारी गांव है। द्वारी एक पंचायत है। इस पंचायत में एक बुजुर्गवार सरपंच साहब हैं जिनका नाम नाथूराम लोहरा है। लोहरा इस गांव के दोबारा चुने हुए सरपंच हैं। इसके पहले उनके पिताजी भी लगभग 3 बार सरपंच रह चुके हैं। एक नाम है, एक गांव है। इन्हीं के पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है टेढ़ी मझोली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज टेढ़ी मझोली की। टेढ़ी मझोली एक ऐसा आदिवासी बहुसंख्यक गांव है जहां आज भी आज़ादी के लगभग 80 साल गुजरने को आ रहे हैं और उस जगह पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। मोटी की जमीन है। द्वारी से आदिवासी समुदाय जब अपने गांव का रुख करता है, खासकर बरसात के दिनों में, तो 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा का अंतराल का यह सफर उनके लिए बेहद ही दुखदायी और पीड़ादायक होता है। इस मार्मिक कहानी में, इस मार्मिक पटकथा में, इसकी जब स्क्रीन हमने ली गई, जब इसकी पटकथा लिखने हम पहुंचे, धरातल पर पहुंचे, तो हमने जाकर देखा कि हम अपनी बाइक से जब वहां पहुंच रहे थे तो हमें बाइक चलाने में, इस पगडंडी में, इस जगह पहुंचने में बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, मिट्टी बहुत थी, धूल बहुत उड़ रही थी, गाड़ियों के चकीलें बनी हुई थी, ट्रैक्टरों की चकीलें बनी हुई थी। पैर यहाँ रखे तो वहाँ जा रहा था। अगर सूखे की ऋतु में इस तरह की स्थिति हो सकती है तो जरा कल्पना कीजिए साहिबान, कल्पना कीजिए कि जब बरसात का चौमासे का 4 महीने के दिन होते होंगे तो टेढ़ी और मझोली जाने के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसिंदों को, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता होगा, सोचते ही रूह कांप जाती है। न्यूज़ 9 लॉन्चर हम पहुंचे, किसी तरह पहुंचे, द्वारी से सफर तय करके। जब हम वहां पहुंचते तो आदिवासियों ने हमें घेर लिया। बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, चूंकि हम लगभग 2 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता, साफ सुथरी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं। लोगों ने घेर लिया, महाराज आए हैं, महाराज आए हैं, अब शायद कुछ हमारे यहाँ की दुख और तकलीफें दूर हों। लेकिन कुछ एक युवा ऐसे थे जो जिनके अंदर आक्रोश था, जिसमें एक अर्जुन नाम का युवा था। वो बोल रहा था, यहाँ जनप्रतिनिधि, नेता और पत्रकार तो आते हैं, वीडियो बनाकर ले जाते हैं, खबर बनाकर ले जाते हैं, लेकिन गांव के सरपंच और जिम्मेदारों तक पहुंचकर अपना जेब भर के चले जाते हैं। हमने उनसे कहा कि हमारा यह सोच नहीं है, हमारी कोशिश है, हम कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई सरकार नहीं है, लेकिन अपना पेशा बहुत ही कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से हम करते हैं। हम आपकी खबर बनाने यहाँ तक पहुँचे हैं कि टेढ़ी मझोली में आज तक 80 साल गुजरने के आ रहे हैं, आखिर सड़क क्यों नहीं बन पाई है। दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर आप सड़क देखेंगे, हमने उस सड़क का फिल्मांकन किया है, उसकी फुटेज बनाए हैं। पहुंचे हम, सड़क पहुंचे, वहां पर पहुंचे, एक आदिवासी महिला तो इतनी दुखित हुई, उसने ऐसे ऐसे शब्द कहे कि हम वो आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। नेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए उस आदिवासी महिला ने क्या शब्द बोले, उसको हम कतई नहीं दिखा सकते, न सुना सकते हैं।
उसने ऐसा कहा कि हम क्या बताएं, अगर हम वो उसकी वाइट सीडी चला दें ना तो जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे सरपंच हों, वो सोच के रह जाएंगे। बहरहाल हम साफ सुथरी पत्रकारिता करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम सरकार तक उन लोगों की दबे कुचले अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों की बात पहुंचा सकें। बहरहाल बात की, लोगों ने बताया, आदिवासियों ने बताया कि हम सड़क के लिए तरस गए। जब भी चुनाव आता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे वो संसदीय चुनाव हो या कोई भी आम चुनाव हो, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर हमारे वादे कभी पूरे नहीं होते। हम दम से कहना चाहते हैं कि आज अगर इस बस्ती में, इस मजरे में कोई बड़ा आदमी रह रहा होता, कोई जनप्रतिनिधि होता, कोई अगड़ी जाति का होता, तो क्या उनकी सड़क नहीं बनती? आज जीवन की मूलभूत जरूरतों में पानी, बिजली और सड़क कहलाती है। बिजली है, तार खिंचे हैं, पर लाइट चलती नहीं। पानी की समस्या है। ये सब समस्याएं तो कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि हमें सड़क मिल जाए। अगर हमारी सड़क मुख्य मार्ग तक बन जाती है तो हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। आज की वैज्ञानिक की दौड़ती भागती जिंदगी में आदमी चांद सितारों के जाने की बातें तो करता है और सरकारें कहती हैं कि हम चांद पर पहुंच गए। अरे चांद पे क्या आप पहुंचेंगे, क्या खोज खबर लेंगे? आप जब जमीन पर गांव मजरा टोलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं दिला सकते तो चांद की कल्पना झूठी कोरी बकवास मत करिए। पहले अपना घर सुधारिए, पहले अपना गांव सुधारिए, पहले अपना प्रदेश सुधारिए, देश सुधारिए, फिर कहीं परदेश या दूसरे ग्रह की बात करिए। हम इसलिए तो कहते हैं कि सच है दिखेगा। हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। हम एक साफ सुथरी मेहनतकश पत्रकारिता करते हैं और यही करेंगे हम। दोस्तों, हम टेढ़ी पहुंचते हैं, मझोली पहुंचते हैं, वहाँ के क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या युवतियाँ, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी आक्रोशित थे। उनको सड़क न मिलना। हमने जब उनसे पूछा कि मजदूरी कहाँ मिलती है, कुछ काम मिलता है, बोले कुछ नहीं मिलता। हम बाहर गांव कमाने खाने जाते हैं, ना काम है, ना धंधा है, ना रोजगार है। और तो और छोड़िए साहब, हमें तो पैदल चलने में दिक्कतें होती हैं। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे, हमें वो फुटेज मिला है कि बरसात के दिनों में जब इस गांव, इस मजरे का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डंगा डोली बना के, जी हाँ दोस्तों, डंगा डोली बना के कपड़े के उसमें एक रजाई में या कपड़े के चादर में उस व्यक्ति को, पीड़ित मरीज को डाल दिया जाता है और 2 से 4 लोग उसको डंडे के सहारे तक मुख्य मार्ग तक लेकर जाते हैं। सोचिए कितनी पीड़ादायक स्थिति रहती होगी। साथ ही लोगों का कहना था, आदिवासी लोगों का कहना था कि साहब अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम एम्बुलेंस वाले को फोन करते हैं तो एम्बुलेंस भी इस गांव में नहीं आती। कितनी विडंबना है। सरकारें दम भरती हैं, प्रशासन दम भरता है कि हम हर एक सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इस गांव में जाने से और देखने से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति होती है। हम वहां पर गए, हमने कवरेज की, आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में देखा कि कैसे उपेक्षा और बदहाली का शिकार है यह मजरा। लोग कहते हैं कि राजस्व ग्राम न होने की वजह से टेढ़ी मझोली की सड़क नहीं बन पा रही। अरे दोस्तों, क्या बात करते हैं? कौन सी कानून की किताबें पढ़ी हैं आप लोगों ने? ऐसा कहीं कोई चीज लिखी नहीं है कि अगर राजस्व ग्राम नहीं है तो उस गांव में, वहां के जब अगर कोई मानव जात, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मानव जात उस जगह पर निवासरत है तो उसको संविधान के दायरे में, संविधान में अधिकार है, मानव अधिकार है कि उसको मूलभूत जरूरतें यानी पानी, बिजली और सड़क। हम भी एक काबिल पत्रकार हैं, हमने भी संविधान पढ़ा है। संविधान के अनुच्छेद 21, जी हाँ प्यारे दोस्तों, दर्शकों, बहनों और भाइयों, सुन लें, जिनको संविधान की अगर समझ है या जानते हैं, हमारे संविधान में जो भीमराव अंबेडकर साहब लिख के गए हैं, उसके अनुच्छेद 21 में
यह उल्लेख है कि मानव जनित जरूरतों की सुविधाओं के लिए वह एक्ट और अनुच्छेद बनाया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रहवासियों को वह सब चीजें सरकार और सरकार के नुमाइंदे मुहैया कराएं। अब मैंने तो आपको अनुच्छेद तक बता दिया, लेकिन ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों की राशि आती है। ग्राम पंचायत के अधीन मजरा, टोला और छोटे छोटे गांव होते हैं। तो ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधि, विधायक अपनी निधि देकर इस मजरा में सड़क तो बना सकते हैं दोस्तों, कि बस वोट भर चाहिए, ऐसा नहीं है। हम दम से कहते हैं कि अगर वहां कोई बड़ा आदमी होता, बड़े आदमी के परिवार होते, तो आज वहां पे सड़क नहीं सब कुछ बन गया होता। लेकिन बेचारे आदिवासी हैं, भोले भाले हैं, लेकिन है तो वो इस देश के नागरिक। तो सोचना चाहिए जिम्मेदारों को, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि टेढ़ी मझौली में सड़क बने, चाहे किसी भी मद से बने। हमारे इस प्रोग्राम को जिले के आला अफसरान देखते हैं, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए और निश्चित ही संज्ञान में लेंगे आप, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है। न्यूज़ 9 लॉन्चर मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता सर आपसे, मैं इन भोले भाले लोगों के लिए पीड़ा जाकर अपना स्वयं का खर्च करके बिना किसी से कोई लिए दिए पहुंचता हूं और आप तक खबरें पहुंचाता हूं। आपको चाहिए कि इस आवाज को सुने और वहां पर सड़क की रूपरेखा को तय कराएं। बहरहाल हमने जब गांव के बुजुर्गवार, पंचायत के बुजुर्गवार सरपंच नाथूराम लोहरा से इस संबंध में बात की, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ तिवारी जी, हमें बड़ी पीड़ा है। हमने उनसे सीधे सवालात किए। आप देखेंगे कि आखिर आप 2-2 बार सरपंच रह चुके हैं, आपके परिवार में पिता भी रहे हैं, आखिर टेढ़ी मझौली में क्यों सड़क नहीं बन पाई, क्यों पक्की सड़क या सीसी नहीं बन पाई? इसलिए कि वो आदिवासी हैं। बोलते नहीं बन रहा था साहब। उन्होंने कहा कि हमें आपकी जो बात आपने बताई हमारे मन में है और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। हमने विधायक को लिखा, हमने सांसद को बताया, हमने कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को बताया। हम भी चाहते हैं, हमसे भी आदिवासी लड़ते हैं और महिलाएं पता नहीं क्या क्या सुनाती हैं। हम भी चाहते हैं कि तिवारी जी टेढ़ी मझौली में सीसी या सड़क बने। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, हमें कोई बुराई नहीं है, आप अच्छी खबर करते हैं, आपकी स्वतंत्र और बेहतरीन पत्रकारिता है, आप मजे हुए पत्रकार हैं, आपकी खबरों में दम रहता है, आप वास्तव में सच है दिखाते हैं। हम कोशिश करेंगे। यह हमें नाथूराम लोहरा जो 70 प्लस के सरपंच साहब हैं, उन्होंने आश्वस्त किया और कहा कि हमारे आप उसमें सुनेंगे प्रोग्राम में, इसी में उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस गांव को या इस मजरे को सीसी से जोड़ दें और निश्चित ही हम आपको भरोसा दिलाते हैं। साथ ही आप हमारी साथ थोड़ी कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सीसी बन जाएगा। बहरहाल यह थी टेढ़ी मझौली पर हमारी विशेष पड़ताल। साथ ही हमने और भी नाथूराम लोहरा से चेक डैमों की शिकायत के संबंध में लोगों की शिकायतें थीं, हमने उसके संबंध भी उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि हाँ चेक डैम बनाए थे पानी रोकने के लिए, मवेशियों के लिए, और जल स्तर बना रहे और संवर्धन होता रहे, इसलिए हमने चेक डैम बनाए थे। कुछ एक चेक डैम बने हैं पर गांव के बाशिंदों ने उस पर ट्रैक्टर चला दिए। किस स्तर से हमने गांव की सीसी या नालियों को सुधारा है वो खुद बता रहे हैं। बहरहाल इससे ये तो सब होता रहता है। हम तो ये चाहते हैं कि टेढ़ी मझौली के आदिवासियों को मूलभूत जरूरतें, पानी, बिजली और सड़क मिले, यही हमारी सोच है। दीनदयाल जी कहा करते थे कि
उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलना चाहिए। इसी सब सोच के साथ हम आशा और विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप इस खबर को संज्ञान में लेंगे और तुरंत आदिवासी बहुल मजरे में सीसी का निर्माण करेंगे। हमारी एक आपसे कहना, हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले, जी हां दोस्तों, हम भोपाल से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनौर जनपद अंतर्गत आने वाली द्वारी की एक मजरा गांव है। यह राजस्व गांव नहीं है। पहुंचे हैं टेढ़ी। जी हां दोस्तों, टेढ़ी मझौली एक ऐसा आदिवासी गांव है जहां के आज भी बेचारे आदिवासी वर्ग के समूह, महिला, बच्चे, वृद्ध और बूढ़े बरसात के 4 महीने के चौमासी के दिनों में घुटनों के ऊपर कीचड़ से सराबोर होकर यहां से द्वारी तक का सफर करते हैं। सदियों गुजरने वाली हैं। देश को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन एक विडंबना, एक ऐसी गंदी राजनीति का यह गांव, यह मजरा शिकार हो रहा है। कारण यह है कि इस गांव में, इस मजरे में केवल आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। मैं खरी खरी कहता हूं, अगर इस गांव में कोई बड़ा आदमी, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण या कोई वैश्य रहता होता, व्यापारिक केंद्र होता, तो निश्चित ही ये गांव में सड़क बन जाती। सड़क के साथ साथ और सुविधाएं होती। वो सुविधाएं तो लेस मात्र की है नहीं, कारण कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी यहाँ रहते हैं। क्या आदिवासी इंसान नहीं है? मैं एक अगड़ी जाति का व्यक्ति हूँ, पंडित हूँ, स्पष्ट खरी खरी लिखता हूँ, बोलता हूँ। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह खबर एक करारे के तौर पर बनकर आने वाली है। जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, सरपंच को सोचना चाहिए, विधायक को सोचना चाहिए कि आखिर टेढ़ी मझौली में जो 3 से 4 किलोमीटर का एक मार्ग है, उस पे आज तक सीसी क्यों नहीं बनी है। लोग कहते हैं कि यह राजस्व ग्राम नहीं है। अरे राजस्व ग्राम नहीं है तो द्वारी पंचायत का एक मजरा तो है। शासन लाखों करोड़ों रुपए सड़क, बिजली, पानी के लिए देती हैं, पर जनप्रतिनिधि उस पैसे का दुरुपयोग करके बंदर बांट कर लेते हैं। इधर आओ। कुछ बड़े रोष में यहाँ के जब हम पहुंचे तो एक युवा बेचारा आदिवासी रोष में बोला कि होता क्या है साहब, कई लोग आए, वीडियो बना के चले गए, लेकिन हमें सड़क नहीं मिल पाई। उसकी भी गलती नहीं है, वो बेचारा सही कह रहा था। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन, आदिवासी हो? हाँ, आदिवासी। क्या कह रहे थे, अब बताओ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम आषाढ़ में वीडियो वालों को पैसे दे दे के बुलाए, यहाँ की वीडियो बनाओ, डालो आप, और हमारे यहाँ होवे। कौन से लोग आए थे जिनको पैसा दिया आपने? ये आए थे तो पता नहीं विधायक से पैसे मुझे दिए तो दिए नहीं आपने पैसे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। हम आपकी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो आप, क्यों नहीं बन रही है सड़क? बस ये सरपंच है हमारे यहाँ के, जितने आते हैं वीडियो वाले उनको पैसे दे देखे ना, यहाँ से वीडियो बना के जाते हैं, और सरपंच जी पैसे उनको देखे, बस उनको खवा पिवा के दूर कर देते हैं। देखो, इसका कहना है कि सरपंच यहाँ जो पत्रकार आते हैं उनको खरीद लेते हैं और इसी वजह से सड़क नहीं बनी। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं अर्जुन, मेरा नंबर ले लो। मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, तुमसे वादा। तो दोस्तों, ये अर्जुन की बहुत बड़ी पीड़ा थी। इसका कहना है कि हमने पैसे दे के बुलाया पत्रकारों को, मीडिया वालों को, लेकिन सरपंच ने मैनेज कर लिया। आखिर द्वारी सरपंच नाथूराम लोहरा है, एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये सड़क क्यों नहीं वो बना रहे हैं। उनको बनाना चाहिए। अभी उनके पास पैसा आया था, दूसरी जगह उन्होंने लगा दिया। ये आदिवासी समाज के व्यक्ति रहते हैं बेचारे, इनको सड़क मिल जाए और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। रोजगार आप दे नहीं पाते। तमाम आदिवासी हमसे कह रहे हैं कि हम बाहर गांव कमाने जाते हैं। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ की? है 150 लगभग। क्या नाम है आपका? सरूपा। ये क्यों नहीं सड़क बन रही है? अब सर ये पता नहीं काहे नहीं बन रही। हम कितनी दिक्कत होती है तुम्हें बरसात? अरे यहाँ से घुटनन से गपते हैं सर। घुटनन से गपते हो? यदि किसी और मिले उसको भी बुलाए तो वो भी हम मना करते हैं। लोहरा जी, आपका न्यूज़ 9 लॉन्चर पर बहुत बहुत स्वागत है।
हम आपकी ग्राम पंचायत जो पन्ना जिले की जनपद पंचायत गुनौर के अंतर्गत आती है द्वारी में आप एक निर्वाचित सरपंच हैं। आपकी ग्राम पंचायत का आज हमने दौरा किया और देखा कि कुछ विसंगतियां देखने को मिली, जिसमें टेढ़ी मझोली की जो सड़क है आज भी घुटनों से सराबोर बरसात में हो जाती है। ये आदिवासी बहुल्य गांव हैं, क्या ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? क्या आदिवासियों की वजह से आपने इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया? क्या कारण रहा है? नहीं सर, हमने बहुत ध्यान दिया आदिवासियों की, उसे अधिक से अधिक उसे ध्यान दो सर, लेकिन हमने कोई साहब उतना बजट नहीं मिल पाया और हम गड्ढा वगैरह अपने उसे भी प्रभावित रही कि चलो आदिवासी लोग निकलें और हमारा भारी प्रयास है। विधायक वर्मा जी को भी लिख के दिया और अपने शर्मा जी साहब का भी हमने लिख के दिया। शर्मा जी यानी सांसद महोदय? हाँ, सांसद महोदय का दिया। अच्छा, लिख के दिया और जिले के हर अधिकारियों के पास गए कि रोड माने बन जाए और आदिवासी बहुत परेशान हैं। और पर की साल हमने अपने से पाइप डरवा और बच्चन खंड कर भी की लाने, जो कि हमने शासन से भी नहीं लिया, अपने से डरवाया और चचरा डरवाया और हम बहुत प्रयास में हैं श्रीमान जी कि ये सड़क बने और हम आदिवासी। तो ये न्यूज़ 9 लॉन्चर ने आज विजिट की और देखा, वहां जाकर मिला वहां के लोगों से, आदिवासियों से। बड़ा रोष था उनको और बड़ा दुख था और बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सड़क लगता है कभी नहीं बनेगी। तो क्या आप इस सड़क के लिए लग जाएंगे? क्या आप आश्वस्त करते हैं कि जल्दी? हम श्रीमान जी 100% के होते कि जनता हम पे बहुत क्रोधित हो जात कभी साहब, इतनी ज्यादा हो जात कि हम घंटन 2-2 घंटा उनको समझा भी पड़ा। बहुत क्रोधित हो कि हमने आपको सरपंच बनाया और ये उम्र में बनाया। हम साहब बहुत कोशिश कर रहे श्रीमान जी। अच्छा, आपने विधायक को दिया तो विधायक ने कुछ आश्वासन दिया कि बन जाएगी और शर्मा जी का दो जैसे तो उन्होंने बोलू कि बन जाए। चलिए, आप आश्वस्त करते हैं तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग करते हैं कि टेढ़ी मझोली की यह सड़क बने, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, आदिवासी वर्ग को लिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता था, जो कुछ चेक डैम बने हैं आपके 5-7 ठो, उस पे आपके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं गाँव वाले, वो कहाँ तक सही है? सर वो तो देखो सर, जनता है चुनाव में लड़ी को की बुराई माने, वे भी आप उनको निरीक्षण कर लगी। एक स्टाफ डैम पे भरी ट्राली निकाल दी गई साहब, वो पानी रोकने के लिए था। ट्रैक्टर ट्राली तो नहीं निकल सकती उस पर, लेकिन लोग बाग ने निकाल दी। वो थोड़ी सा खराब हो गया और साहब में इस गांव में जहां मैं बैठा हूँ द्वारी पंचायत में 7 जगह लेटरिंग वाश कर रही थी। कन्याशाला में लेटरिंग थी 8 साल से। तो सर मैंने वो नालियां बनवाई, बहुत संघर्ष किया, मजरा नईपुरा में बनवाया, हर जगह सर मैंने काम किया। मेरी ये उम्र है मेरी को जनता से बहुत प्यार है, हर जन आदिवासी से, और हर जन आदिवासी ने ही मेरी को जिताया है। अच्छा, ये जो आपकी सड़कर में सड़क बन रही है, इस पर भी कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं? नहीं सर, वो तो ऐसा है कि कोख गिट्टी चाहने, कोख सीमेंट चाहने, तो हमने की भी शिकायत कर दो। अगर हम काम कम करा रहे तो हमें प्रशासन बोल है। तो सर आए रहे SDO साहब, तो हम तो नहीं गए। उन्होंने कहा यार सड़क तो बहुत अच्छी बनवा रहा सरपंच। तो वहाँ के लोगों ने कहा साहब जी फाल्स कर रहे, हम बहुत अच्छी सड़क बनवाई। उसने इस मोहल्ले में पहले भी विकास कराया, CC कराई थी, लाइट ले आया था। फिर साहब थोड़ी अब आवक जावक लग गो, मिट्टी हमारे सर सड़क मिली थी मोरम और गिट्टी सीमेंट, लेकिन अब साहब वो वहाँ इतनी मिट्टी थी कि मेरे को पत्थर डरवाने पड़े, गिट्टा डरवाना पड़े। अब थोड़ी सा काम इसे रुको हो कि किसान इनकी धान वगैरह जाने हैं, तो इसे 2-4-10 दिन का मैंने रोक दो। कितने लाख की सड़क बन रही है ये? 20 लाख की। अच्छा, तो 20 लाख बढ़िया। आदिवासी भी हैं और प्राथमिक शाला भी है। अच्छा, उसमें आदिवासी मोहल्ला है। हाँ, वो तो भी करवाना उसी में मेरे को, और प्राथमिक शाला है वो गारंटी स्कूल, वहाँ भी बच्चों को करवाना। सेक्रेटरी कौन है आपके यहाँ? मिथिलेश। अच्छा, हाँ, बिल्हा वाले। और उपयंत्री? उपयंत्री खान साहब आए। कैसे हैं वो लोग? ठीक है साहब।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप टेढ़ी मझोली की सड़क को जल्दी बनाकर आदिवासियों को सुखा दें। श्रीमान नेताजी विशाल सिंह भदौरिया साहब, आपका न्यूज 9 लॉन्चर पर हम स्वागत करते हैं। मैं राजेश की तिवारी, एडिटर इन चीफ, आपसे जानना चाहता हूं कि न्यूज 9 लॉन्चर बड़े शिद्दत और बड़ी परेशानी के साथ टेढ़ी मझोली, जो शायद आपके गांव के आसपास पहुंचा है, वहां जब हम पहुंचते हैं तो बड़ी कठिनाइयों के साथ हम मौका एक वारदात स्थल पर पहुंचते हैं। देखा कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आदिवासी लोग रह रहे हैं, जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना या संरचना होती है कि ग्रामीणों को या देशवासियों को, खासकर पंचायत स्तर पर मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कहीं से भी हमें दिखाई नहीं दी, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो। जिसमें दो चीजों को तो छोड़िए जनाब, आप उस क्षेत्र के आदरणीय सम्मानित एक जनप्रतिनिधि भी हैं, शायद आप जो है हमारे आदरणीय मामी साहब, क्या उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो उस क्षेत्र से ब्लॉक के मेंबरशिप भी है उनके पास। तो अभी तक भदौरिया साहब, ये इसमें आपने संज्ञान लिया, क्या हुआ, क्यों नहीं 80 साल गुजरने को हो रहे, क्यों टेढ़ी मझोली जो एक मजरा है वहां का द्वारी पंचायत का, क्यों नहीं सड़क बन पाई? जरा हमें प्रकाश डालेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस संबंध में, चूंकि जो मेरी वाइफ है, आपकी मामी है रिश्ते में, श्रीमती मीरा सिंह भदौरिया, सन 2010 से 15 तक भी जनपद सदस्य थी। अच्छा। तत्कालीन समय में भी हमने इस मांग को बहुत जोर शोर से उठाया था। तो उस समय कहीं ना कहीं जे रोड डला, मिट्टी मुरम डली थोड़ी बहुत नाम मात्र की, और वो आपसता कार भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। अब इस बार ईश्वर की कृपा से या जन आशीर्वाद से पुनः अवसर मिला हमको। तो इस तथ्य को मैं कम से कम 2-4 बार माननीय विधायक जी के संज्ञान में ला चुका हूं। यहाँ तक कि मैंने जाकर के दिल्ली में इस वास्ते माननीय सांसद जी को ज्ञापन दिया है और उनको संज्ञान में बात लाई है। और यहाँ तक कि 1-2 बार माननीय विधायक जी ने पत्राचार भी किया है माननीय मोहन यादव जी को। अब आगे क्या हुआ है, बार बार मैं इस वास्ते में बार माननीय विधायक जी को अवगत करा रहा हूँ और सतत लगा हूँ। और माननीय तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक 6 से 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के भीतर मैं एक जनसमूह के साथ में माननीय विधायक जी अथवा जिले के कलेक्टर से इस वास्ते मिलने वाला हूं। और सतत उस रोड की पीड़ा जितनी वहां के रहवासियों को है, उससे कहीं 2-4 गुनी हमको भी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि न्यूज 9 लॉन्चर का एक थीम है, सच है दिखेगा, और निडरता से साफ सुथरी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं, आप भी जानते हैं हमें। क्या ये आदिवासी लोग हैं वहां इसलिए सड़क नहीं बन पा रही क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास है। आदिवासी लोगों हैं इसलिए नहीं बन पा रही, ये कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपसे, बताएं। अब यहाँ मैं आपको रोकूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आप यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं हमारे समक्ष आदरणीय भदौरिया जी की मैं इसके पहले वहां पे हमारी धर्मपत्नी जी बीडीसी मेंबर रह चुकी हैं, पुनः रह चुकी हैं, और आपने कितने पत्राचार किए, आपने लड़ाई लड़ी विधायक से, सांसद से, यहां तक कि अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली जाके हमने सांसद महोदय को वो पत्राचार दिया है, तो आप हमें उसकी फोटोज अगर भेजेंगे तो हम अपने न्यूज पर हम वो चलाएंगे कि आप वहां गए हैं, है ना? तो ये क्यों नहीं बनी? आपकी तो आप बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। यहाँ हम थोड़ा खड़ा होना चाहेंगे कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? जब आपकी पार्टी पंचायत से लेके वो दिल्ली तक बैठी है, तो रोड़ा कहाँ आ रहा है भैया? श्रीमान, इसमें रोड़ा जो आ रहा है, या तो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपनी बात पुख्ता रूप से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पंचायत राज प्रतिनिधि नहीं, मैं जो सांसद विधायक हैं वो प्रयास तो कर रहे हैं, पर या तो कहीं ना कहीं चूक उनके, समझ लो कि जो उनके पक्ष रखने में कहीं ना कहीं चूक है, या सरकार को सुनने में बहुत बेबाक तरीके से बोलने वाला हूँ।
मैं बहुत बेबाक तरीके से बोलने वाला हूँ तिवारी जी। आदरणीय विशाल सिंह भदौरिया जी, सांसद जी, विधायक जी के पास खुद इतनी निधि रहती है, करोड़ों रुपए सांसद के पास रहते हैं, विधायक के पास रहते हैं, उनको कुरेश थोड़ी करना है। तो ये तुरंत निकाल के और ये प्राक्कलन मंगा के और वो संबंधित सड़क के लिए देने में कहीं उनसे कोई परमिशन थोड़ी उनको लेनी है जनाब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनने अभी एक योजना लागू की है कि अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में टोलों मंजरों को भी जोड़ा जाएगा और वो गाइडलाइन आ चुकी है। तो उसका आप स्वतः प्रस्तुतिकरण और उसका संज्ञान माननीय विधायक जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से सरकार तक भिजवाया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे कार्यकाल में वो सड़क जहां तक में बन जाएगी। चलिए, हम आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं कि बने, लेकिन मैं एक बात और साझा करना चाहता हूं, इसीलिए तो हमारी थीम है कि जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां से भी कोशिश रहती है हमारी जाने की। मैं जब गया, सच है तो दिखेगा वाली बात है, तो ये दो महिलाएं ऐसी बात कह रही थी कि मुझे आपको शेयर करनी है, बतानी है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। वो कह रही थी कि चुनाव के टाइम पे महाराज पता नहीं आदमी क्या क्या करने के लिए तैयार रहता है। अब मैं कहना नहीं चाहता, वो शब्द ऐसे थे, पर चुनाव के बाद हमें क्यों भूल जाते लोग और रो रहे थे। सोचो आप। बिल्कुल सत्य है आपका कहना तिवारी जी, 1% नहीं 100% सत्य है। पर अब हर चीज को, हर पत्राचार को जनता तक तो ले जाया नहीं। वो पत्राचार चल रहा है और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता या कहीं ना कहीं चूक है और उस चूक में मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं चूक। बहुत अच्छा, आप इसीलिए बहुत अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। अगर आप गलती मानते हैं तो गलती मानने से आदमी का बड़प्पन ही बढ़ता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे दूसरे कार्यकाल में पहले भी हम रह चुके, नहीं बन पाई, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है। बहरहाल हम इसको, खबर को एक बेहद अच्छी इनसाइड स्टोरी बना रहे हैं और कलेक्टर से भी बात हुई है, सीओ से भी बात हुई है। हो सकता है कि आपकी और हमारी मेहनत रंग लाए और बेचारे भोले भाले आदिवासियों को सड़क मुहैया हो सके। साथ ही बिजली का भी बात वहां पे हो रही थी कि लाइन तो खिंची है पर बिजली तो जलती नहीं है। मैं उसके संबंध में आपसे बताया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, वो लाइन पिछली बार मेरे ही प्रयासों से, उसका शायद मेरे पास में पत्र होगा, तो माननीय जितेंद्र सिंह बुंदेला से सहयोग लेकर के वो लाइन हम ही ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में लगवाई थी पिछले कार्यकाल में। अब बिजली विभाग की कुछ ऐसी है कि उसमें संचालन संधारण में कुछ ना कुछ समय लग जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होगी, तो कोई ना कोई तकनीकी खामियों के चलते ऐसा होगा, उसका ठीक बहुत जल्दी ही सुधार किया जाएगा। और पानी के लिए, पानी तो एक ऐसी चीज है कि पानी तो मुहैया, हमें कहीं कोई आसपास हैंड पंप नहीं दिखे, पानी तो होना चाहिए वहां पे साहब। नहीं, हैंड पंप तो गुरुजी वहां पर है, परंतु वो खराब है, उसको शीघ्र ही मैं सुधरवाने का प्रयास करूंगा। और हम पुनः चाहते हैं कि आप रेढ़ी मझोली की रास्ता सीसी रोड में जरूर ध्यान देंगे और इस साल वहां के लोगों को, आदिवासियों को सड़क मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में भाई साहब आपसे सतत माननीय विधायक जी के संपर्क में हूं और ईश्वर चाहेगा आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो और कार्य रूप में परिणत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। न्यूज 9 लॉन्चर पर आपने बड़ी बेबाकी से अपनी पक्ष रखा और साथ ही प्रशासन के ऐसे बेतुके अधिकारियों को भी आपने लताड़ा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।